गुजरात की उन गलियों में आज भी रात होते ही सन्नाटा उतर आता है, क्योंकि वहां किसी दौर में एक शख्स जिंदा था जो रात का नहीं, रात का खुदा बन चुका था। उसका नाम लेते वक्त जुबान कांपती थी और नाम था अब्दुल लतीफ। ये कहानी सिर्फ एक माफिया की नहीं है, ये कहानी है उस बच्चे की जो गरीबी में पैदा हुआ लेकिन सपनों में सिर्फ साम्राज्य देखता था। वो कहता था, गरीब रहकर मरना मंजूर नहीं, किंग बनकर मारा जाऊंगा। और उसने वही किया। उसने कानून को खरीदा, सिस्टम को झुकाया और डर को अपना हथियार बनाया। लेकिन क्या एक माफिया कभी अमर हो सकता है? आज जानते हैं उस लड़के की कहानी जिसने सड़कों से उठकर काले धंधों के सिंहासन पर कब्जा किया और फिर जमीन में गाड़ दिया गया। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है गुजरात की सबसे खौफनाक हकीकत की कहानी। अहमदाबाद के कालूपुर इलाके में एक छोटे से मकान में एक बच्चे की किलकारी गूंजती है। उसका नाम था अब्दुल लतीफ। ये वो दौर था जब गुजरात में गरीबी हर घर की मेहमान थी। लतीफ के पिता एक मजदूर थे जो सुबह से शाम तक पसीना बहाकर मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती थी, लेकिन लतीफ वो कुछ और ही था। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो कह रही थी वो इस गरीबी को अपनी नियति नहीं बनने देगा। लतीफ का बचपन इन गलियों में बीता, कालूपुर की तंग गलियां जहां हर कोने में कोई न कोई धंधा चलता था। जुआ, सट्टेबाजी, छोटी मोटी चोरियां, ये सब लतीफ के खेल का हिस्सा थी। स्कूल में उसका मन कम ही लगता था, किताबों से ज्यादा उसे गलियों की पढ़ाई भा गई। वो समझ गया इस दुनिया में वही जीतता है जो सबसे तेज और चालाक है। लतीफ का पहला गुरु था अल्लाह रखा, एक छोटा मोटा गुंडा जो कालूपुर में शराब की तस्करी करता था। उसने लतीफ को अपने साथ लिया, पुलिस की नजरों से बचाकर माल पहुंचाना। लेकिन लतीफ का दिमाग तेज था, वो सिर्फ मजदूरी नहीं करना चाहता था, उसकी नजरें उस साम्राज्य पर थी जो अल्लाह रखा जैसे लोग चला रहे थे। 1970 का दशक, गुजरात में शराबबंदी थी, लेकिन ये शराबबंदी सिर्फ कागजों पर थी। गलियों में, गांवों में और शहरों में शराब की नदियां बह रही थी और इन नदियों का सरगना बन रहा था अब्दुल लतीफ। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। लतीफ ने राजस्थान और उदयपुर की शराब भट्टियों में पैसा लगाया। वो अब सिर्फ एक तस्कर नहीं था, बल्कि एक बिजनेसमैन बन चुका था। उसने समझ लिया था गुजरात में शराबबंदी का मतलब है मौका, एक ऐसा मौका जो उसे अमीर बना सकता था। लतीफ ने छोटे मोटे तस्करों को अपने अधीन शुरू किया। जो उसका साथ देता उसे मुनाफा मिलता और जो उसका विरोध करता उसका बुरा हाल होता था। उसने धमकियां, हिंसा और चालाकी से पूरे अहमदाबाद में अपनी बादशाहत कायम कर ली। लतीफ ने अपने गैंग को और मजबूत किया। उसने गरीब युवाओं को अपने साथ जोड़ा, उन्हें पैसे दिए, हथियार दिए और उनका वफादार बना लिया। कालूपुर, शाहपुर, दरियापुर, हर गली में उसका नाम गूंजने लगा। लोग उसे डरते थे, लेकिन साथ ही सम्मान भी करते थे। 3 अगस्त 1992 ये वो रात थी जब अब्दुल लतीफ का नाम पूरे देश में गूंजा। राधिका जिमखाना में लतीफ और उसके गुर्गों ने शराब माफिया हंसराज त्रिवेदी पर हमला किया। गोलियां चली, खून बिखरा और पूरा शहर दहल गया। हंसराज त्रिवेदी लतीफ का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था। वो अहमदाबाद में शराब के धंधे पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन लतीफ ने उसे खुलेआम चुनौती दी। राधिका जिमखाना में गोलियां चली, हंसराज के 2 आदमी मारे गए और वो बाल बाल बचे। इस घटना ने लतीफ को गुजरात का सबसे खतरनाक माफिया बना दिया। पुलिस पर दबाव बढ़ गया, सरकार पर सवाल उठने लगे, लेकिन लतीफ वो अब भी गलियों में बेपरवाह घूम रहा था। उसका खौफ इतना था कि कोई गवाह उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। 1990 में लतीफ की मुलाकात अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम से हुई। दुबई में हुई इस मुलाकात ने लतीफ की जिंदगी बदल दी। दाऊद ने उसे अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाया, लेकिन लतीफ का स्वभाव अलग था। वो किसी के अधीन नहीं रह सकता था। जल्द ही दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गए। लतीफ ने दाऊद से दूरी बनाई और अपना साम्राज्य खड़ा करने का फैसला किया। लेकिन जब लतीफ भारत से भाग रहा था, दाऊद ने उसे पाकिस्तान में पनाह दी। ये वो दौर था जब लतीफ का नाम सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहा, वो अब एक अंतर्राष्ट्रीय माफिया बन चुका था। लतीफ सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो गरीबों का मसीहा भी था। उसने गरीबों के लिए, उनके लिए स्कूल बनवाए और मस्जिदों में दान दिए। 1986-87 में उसने जेल से अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव लड़ा और क्या,
5 सीटों कालूपुर, शाहपुर, दरियापुर, जमालपुर और रखियाल से उसने जीत हासिल की। लतीफ का राजनीतिक प्रभाव इतना बढ़ गया कि बड़े बड़े नेता उससे समर्थन मांगने लगे, लेकिन साथ ही उसका अपराध का साम्राज्य भी बढ़ता जा रहा था। उसने हथियारों की तस्करी शुरू की और अपने गैंग को और मजबूत किया। 1995 में लतीफ को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन लतीफ का अंत इतना आसान नहीं था। 29 नवंबर 1997 लतीफ ने जेल से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया। एक मुठभेड़ में अब्दुल लतीफ मारा गया। उसकी मौत के साथ ही गुजरात के सबसे बड़े शराब माफिया का अंत हो गया, लेकिन उसका नाम वो आज भी गलियों में जिंदा है। अब्दुल लतीफ एक पहेली था। एक तरफ वो शराब माफिया, हत्यारा और तस्कर था, दूसरी तरफ वो गरीबों का मसीहा जिसने अपने नियम खुद बनाए। उसकी कहानी हमें सिखाती है अपराध की दुनिया में जीत हासिल करना आसान हो सकता है, लेकिन उसका अंत हमेशा खौफनाक होता है। दोस्तों, ये थी अब्दुल लतीफ की कहानी, एक ऐसी कहानी जो डराती है, सोचने पर मजबूर करती है और हमें याद दिलाती है हर चमक के पीछे एक अंधेरा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।